चल सकते हैं। लेकिन ग्रो इसको इस पर ग्रो करने की जो संभावना है वो जेफरीज को बड़ी प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसा क्या जेफरीज को दिखाई दे रहा है और क्या रिपोर्ट में कहा है उन्होंने ग्रो के बारे में, आइए जान लेते हैं अंश से। अंश, क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले तो यहाँ पे खरीदारी की राय दी है, नई रिपोर्ट इनिशिएट की है, टारगेट प्राइस 180 का दिया है। इनका कहना है कि ग्रो जो है FY21 में ही आया है, लेकिन इसके बावजूद ग्रो जो है वन ऑफ द बिगेस्ट यहाँ पे जो है लार्जेस्ट ब्रोकर बन चुकी है एक्टिव क्लाइंट के हिसाब से। जेफरीज के मुताबिक ग्रो की ईपीएस ग्रोथ जो है काफी स्ट्रांग रहने की यहाँ पे उम्मीद की जा रही है। 35% का ईपीएस ग्रोथ हो सकता है FY26 से 28 के बीच। अब इसके अहम रीजंस क्या है ये भी समझ लेते हैं। 3 मेन रीजंस यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला, ब्रोकिंग बिजनेस में करीबन 19% की ग्रोथ हो सकती है क्लाइंट बेस मैच्योर होने से और मार्केट शेयर गेन होने से। दूसरा, जो इनके न्यू इनिशिएटिव्स है जैसे कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी हुआ और वेल्थ मैनेजमेंट हुआ, यहाँ पे जो है 5 गुना ग्रोथ हो सकता है, तो यहाँ से भी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता हुआ दिख सकता है। तो तीसरा और आखिर, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अच्छे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की वजह से इनके जो मार्जिन है वहाँ पे लगभग 700 बेसिस पॉइंट का एक्सपांशन हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों यहाँ पे स्टॉक आने वाले समय में और भी ज़्यादा दौड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ग्रो में पूरी ग्रोथ के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया एक्शन बनता हुआ दिखा है ग्रो में। एक बार जरा इसी पर राय जरा शरद जी की भी ली जाए। शरद जी, ट्रैक किया है आपने? जनरली वैसे तो आप आईपीओ ट्रैक कर ही लेते हैं। सर, आईपीओ के टाइम तो काफी बढ़िया लग रहा था, अभी भी मेरे हिसाब से। पर अब वैल्यूएशन वाइज हम लोग को लग रहा है थोड़ा सा शायद इमीडिएट, अगर आप पिछले 1-1.5 साल में देखें तो उस हिसाब से वैल्यूएशन शायद फेयरली स्क्वायरली वैल्यूड है। बहुत ज्यादा अपसाइड हम लोग को तो विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कंपैरेटिवली वैल्यूएशन कंफर्ट हम लोगों को एंजल वन या मोतीलाल ओसवाल में ज्यादा है इन लेवल्स पे। पर जिस तरीके की कमेंट्री सेबी की तरफ से आ रही है, लॉन्ग टर्म टारगेट्स वापस से 3 से 5 साल के बहुत अग्रेसिव बिठाए जा रहे हैं, और ग्रो की ऑब्वियसली जैसा अभी बोल भी रहे थे कि ट्रैजेक्टरी काफी स्ट्रांग रही है। अगर वो ट्रैजेक्टरी वो मेंटेन कर पाते हैं आने वाले समय में, तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि और थोड़ी री रेटिंग यहाँ से हो जाए। बट बट मेरा मानना है कि एक बार एक स्केल आने के बाद उसी लेवल पे ग्रो करना किसी भी कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अभी तक काफी स्टुपेंडस ग्रोथ रही है, बट यहाँ से आगे मुझे लगता है थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा इन वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करना। 40-45 टाइम ऑलरेडी है, अगर 20-25-30% भी ग्रो करता है तो मेरे हिसाब से 2-2.5 साल शायद डिस्काउंटेड है। कंपैरेटिवली बाकी स्टॉक्स शायद अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, चाहे वो एंजल वन हो या मोतीलाल ओसवाल हो, वहाँ आपको कितना 15-16 टाइम पे शायद अवेलेबल है। तो वो स्टोरीज हमें लगता है कंपैरेटिवली बेटर है वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से। अगर ग्रोथ ये अब नॉर्मली केटर कर पाते हैं आने वाले 2-3 सालों में लगातार, तो मुझे लगता है शायद हो सकता है री रेटिंग हो जाए। बट उसके लिए मेरे हिसाब से 1-2 क्वार्टर वेट करके देखना चाहिए कि नंबर्स कैसे पैन आउट होते हैं। परफेक्ट, ये राय आपके लिए।